हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सलूमर के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में साइकोलॉजी के टॉपिक बुद्धि के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न होंगे जो रीट लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को एंड तक जरूर से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिनेट या गार्डनर। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है वह है गार्डनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गार्डनर है वह बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूर्त बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। CH राइस, चंद्रमोहन भाटिया, SM मोहन सिंह और JM मोरे, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CH राइस, ठीक है। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक थे CH राइस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। अल्फ्रेड बिने, विलियम स्टनबर्ग, JP गिलफोर्ड या चार्ल्स स्पीरमैन, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्फ्रेड बिने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पीयरमैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। साइमन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा या टर्मन के द्वारा, ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वह स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी लुईस थॉम्सन द्वारा प्रतिपादित मानसिक योग्यता के अंतर्गत एक योग्यता नहीं है। शब्द प्रवाह क्षमता, स्मृति क्षमता, तर्क क्षमता या चिंतन क्षमता। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिंतन क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लुईस थॉम्सन द्वारा प्रतिपादित एक योग्यता नहीं है। बाकी तीनों है शब्द प्रवाह क्षमता, स्मृति क्षमता व तर्क क्षमता, ठीक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑर्थर जेनसन द्वारा प्रतिपादित प्रस्तुत बुद्धि के पदानुकृत मॉडल के अंतर्गत योग्यताओं के कितने स्तर है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कि ऑर्थर जेनसन द्वारा प्रतिपादित प्रस्तुत बुद्धि के पदानुकृत मॉडल के अंतर्गत कितने स्तर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का, गिलफोर्ड का या गार्डनर का, ठीक है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गिलफोर्ड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम घटक नहीं है। प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक या व्यवहारिक। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रणाली, ठीक है। प्रतीकात्मक व शाब्दिक व व्यवहारिक ये तीनों विषय वस्तु के आयाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के संरचना मॉडल के विषय वस्तु का विमा नहीं है। वहां पर आयाम का विषय वस्तु पूछा था, यहाँ पर विमा का नहीं है। तो विमा का कौन सा नहीं है यह बताना है, ठीक है। आकृतिक का, संज्ञान का और सांकेतिक व शाब्दिक का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञान का, ठीक है। और आकृतिक, सांकेतिक व शाब्दिक तीनों विमा का है, ठीक है। संरचना बुद्धि मॉडल के विषय वस्तु की विमा है। और बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि है वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। बुद्धि है वो वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता भी है, सीखने की क्षमता भी है, अमूर्त चिंतन की क्षमता भी है, ठीक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 है व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि, ठीक है। ये प्रश्न रिपीटेड है, वापस आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसी श्रृंखला में आपने आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है, टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मूर्त बुद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक, सामवेगिक या अस्तित्वकारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामवेगिक, ठीक है। अंतःवैयक्तिक सम्मिलित है, प्राकृतिक सम्मिलित है, व अस्तित्वकारी, ये तीनों सम्मिलित है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि के सिद्धांत का संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? मेटा घटक, निष्पाद घटक, ज्ञानार्जन घटक या सृजनात्मक घटक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सृजनात्मक घटक, मेटा घटक, निष्पाद घटक व ज्ञानार्जन घटक, ये तीनों है, ठीक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बुद्धि का सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्टर्नबर्ग के द्वारा और कर्लिगर का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टर्नबर्ग का, ठीक है। सूचना का प्रसंस्करण सिद्धांत है वह स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि के सिद्धांत का कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? ज्ञानार्जन घटक, अधिघटक, निष्पादन घटक या सभी समान है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिघटक सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है उसमें अधिघटक सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वेक्सर के द्वारा, बीने के द्वारा और स्पीयरमैन के द्वारा या कैटल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड बीने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीने के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 से बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया? बीने ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टर्मन ने, ठीक है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया टर्मन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा तैयार किए गए क्रियात्मक परीक्षण माला का भाग नहीं है? खोज, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट या पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, ठीक है। तो चंद्रमोहन भाटिया द्वारा तैयार किए गए क्रियात्मक परीक्षण माला का भाग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ठीक है। जो खोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है यह भाग है, और पास अलोंग टेस्ट ये भी है, और पैटर्न ड्राइंग टेस्ट ये भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइए और अपने रीड वाले साथियों के साथ शेयर भी कर देना साथ ही साथ, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।